नहीं, मुझे अभिषेक के फैंस से तब भी हेट मिल रही थी जब मैं घर में थी, क्योंकि मैं उससे उससे लड़ती थी और वो मुझसे लड़ता था। हमने लाइफ में इतना स्ट्रगल नहीं देखा जितना मनीषा ने देखा, आई बी ऑनेस्ट विथ यू। क्योंकि हमें अपने पेरेंट्स ने फिर भी बचपन से एक अच्छी लाइफ दी है और उसको काफ़ी कुछ झेलना पड़ा है, काफ़ी कुछ देखना पड़ा है। उसने ज़्यादा दुनिया देखी हमसे ज़्यादा। यार वो सबको बहन बोलता था और कभी कभार सबसे फ्लर्ट भी करता था। सो बेबिका, आपका ग्लिट्स विजन यूएसए में बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। आई नो लाइफ बहुत बदल जाती है बिग बॉस करने के बाद। मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहती हूँ दैट आई डेफिनेटली कंसिडर यू एज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेस्टेंट बिकॉज उस घर में आपके साथ भी बॉडी शेमिंग हुई। एक बीच में क्लिप आया था आपके डांस का जहाँ पे लोग ऐसे, बट आई डेंट फाइंड इट इन अ गुड टेस्ट। यू नो, कोई अगर डांस कर रहा है तो आई रियली डिडंट फाइंड इट इन अ गुड टेस्ट, बट आपने हमेशा उसे यू नो अपने पे लिया, आप ज्यादा रोए नहीं। तो सबसे पहले तो जानना चाहती हूँ कि ये आप पहले से ही स्ट्रांग थे या बिग बॉस के घर ने आपको और स्ट्रांग किया है? नहीं, मैं ऑलरेडी एक कॉन्फिडेंट स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी थी। प्रॉब्लम ये थी कि हमेशा अंडर एस्टिमेटेड थी। तो या मेरा एक डांसिंग वीडियो, मुझे तो उसमें कोई इतनी बुराई नज़र नहीं आ रही, बट दोज बॉयज़ वर लाफिंग ऑन मी एंड स्टफ बिकॉज दे हेटेड मी इन द हाउस एज वेल। तो जो उनका रवैया घर में था वही दिख कर आ रहा था। तो दे आर शोइंग मोर अबाउट देमसेल्व्स, नॉट मी। Right. How much has life changed after Big Boss? For good, bad, how are you dealing? You know, any negative or criticism, if it's there, आप कैसे डील करते हो? वेल मुझे लगता है कि मैं अकेली नहीं हूँ जो क्रिटिसिज्म या नेगेटिविटी से डील कर रही है। बहुत लोग कर रहे हैं और उनके लिए भी मुझे बुरा लगता है और अपने लिए भी लगता है। बट एट द एंड व्हाट रियली मैटर्स इज़ दैट व्हाट यू हैव लर्नड फ्रॉम योर जर्नी एंड व्हाट यू वांट टू डू अहेड। तो मैं पास्ट में जीने वाली बंदी नहीं हूँ, मुझे प्रेजेंट में और आगे जीना है। तो आगे का मैं सोच रही हूँ। जैसे रिसेंटली अभी जिया ने एक ट्वीट किया था कि कैसे अभिषा जो फैंडम है उन्हें सबसे ज्यादा टारगेट कर रहे हैं, जो उनके लिए बहुत ज्यादा हो गया था। एंड शी सेड टू स्टॉप ऑल दिस। ओके, आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या ऐसा कोई पर्टिकुलर फैंडम है अब तक जिसके तरफ से आपको थोड़ी हेट ज्यादा मिल रही है, क्रिटिसिज्म ज्यादा मिल रही है? नहीं, मुझे अभिषेक के फैंस से तब भी हेट मिल रही थी जब मैं घर में थी, क्योंकि मैं उससे लड़ती थी और वो मुझसे लड़ता था। और ऑफ कोर्स अभिषेक का फ़ैन बेस बहुत मैसिव था और मेरा कुछ भी नहीं था। तो मुझे टारगेट करना, हैरेस करना उनके लिए ज़्यादा आसान था, क्योंकि मेरे लिए बोलने वाले अगर 500 लोग थे, उनके लिए 5 लाख 50 लाख हो। तो सिचुएशन अलग थी। तो मिला मुझे बहुत हेट, लेकिन अब सिचुएशंस बेटर हैं और लोगों को समझ में आता है कि गेम की सिचुएशंस अलग होती है ना। हर कोई अभी अच्छा दिखने के चक्कर में सच्चा नहीं दिखता। तो मेरा ऐसा नहीं था और बहुत नेगेटिविटी क्रिएट हो जाती है घर में, तो आप ब्लेंड हो जाते हो सिचुएशंस में। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट शो टू डू। राइट। यू नो, आप अभी जब रिसेंट अभिषेक से भी मिलने गई थी तो लोगों को उसको एक अच्छे जेस्चर नहीं देखना चाहिए था, बट फिर भी लोगों ने कुछ ने ये भी कहा कि बस वायरल होने के लिए यू नो चली गई, ऐसे भी कमेंट थे। तो जब आप ये देखते हो तो ये ऐसी चीज़ आपको कितना इरिटेट करती है, बिकॉज स्पेशली अब तो शो भी खत्म हो चुका है। देखिए, मैं पॉजिटिविटी में ज़्यादा बिलीव करती हूँ, तो मैंने पॉजिटिव एस्पेक्ट ज़्यादा देखे हैं। मैंने तो जाके वैसे कोई नेगेटिव कमेंट पढ़े भी नहीं है और मुझे इंटरेस्ट भी नहीं है। तो मेरा ज़्यादा गौर उसी बात पे रहेगा। तो अब किसी की हेल्थ ख़राब है, उसमें अगर आप किसी की तरफ केयर दिखाते हो और उसको अगर इस सेंस में पोर्ट्रे किया जाता है, वो उनकी सोच है, उसका मैं कुछ नहीं कर सकती। राइट। यू नो, आई थिंक बिग बॉस फिनाले में किसी इंटरव्यू के दौरान आई डोंट नो रिपोर्टर ने आपको कुछ पूछा था कि you or maybe Pooja, you made the statement that Manisha Rani is not a heroine material. Someday, I don't know, you said or Pooja said, so I'm not quoting anything. And now Manisha Rani fans are saying that now probably she will be seen with the Tony Kakkar music video. So do you still think she's not a heroine material? Well, I just want her to have the best in her life because हमने लाइफ में इतना स्ट्रगल नहीं देखा जितना मनीषा ने देखा, आई बी ऑनेस्ट विथ यू। क्योंकि हमें अपने पेरेंट्स ने फिर भी बचपन से एक अच्छी लाइफ दी है और उसको काफ़ी कुछ झेलना पड़ा है, काफ़ी कुछ देखना पड़ा है। उसने ज़्यादा दुनिया देख ली हमसे ज़्यादा। तो उसके लिए अभी लाइफ में जो भी आए वो अच्छा आए और जितना उसने चाहा है उससे ज़्यादा आए। दैट्स ऑल आई विश फॉर हर। जी। बहुत लोगों का ये भी कहना था कि पूजा भट्ट, ऑफ कोर्स आपकी उनकी बॉन्डिंग बहुत ही ऑर्गेनिक थी, बट बहुत लोगों का ये भी कहना था कि अगर आप मनीषा के साथ यू नो और कोलैब करते, यू नो ऑन दैट, क्योंकि आप दोनों ही बहुत स्ट्रांग थे, तो शायद आपकी गेम और भी बहुत बेहतर और लोगों को और ज़्यादा दिखती है। आप इस बात में कितना विश्वास रखते हो? लेकिन ऐसा मैं सोच समझ के या प्लानिंग करके उस घर में नहीं गई थी, और जो प्लानिंग करके उस घर में गए थे वो अपनी प्लानिंग खेल रहे थे। तो मनीषा का भी एक हर बात पे रंग बदलना और बिहेवियर चेंज होना कुछ हद तक मैं उसका
हर नेगेटिविटी को अवॉइड कर करके ज़बरदस्ती नहीं रह सकती थी ना। मुझे भी, मैं हर्ट हुई थी बहुत सी उसकी बातों पे, उसका धक्का मारना, इंसल्ट करना, उसका फॉल्स एलिगेशंस डालना गाली देने पे और इंसल्टिंगली वायलेंट होना मेरे साथ। वो सब शो में दिखाया नहीं है लेकिन हुआ है और उससे लोग अवेयर नहीं हैं। तो वो सब देखने के बाद मैं ज़बरदस्ती किसी से रह नहीं सकती थी, तो आई हैड टू बी। राइट। अच्छा, अगर हम एल्विश की जीत की बात करें जो बहुत डिबेटेबल टॉपिक है, समबडी से वो डिजर्विंग है, कोई कहता है नहीं है बिकॉज ही इज अ वाइल्ड कार्ड, बट एक ये भी है कि कहीं ना कहीं ऐसा आ रहा है कि एल्विश ने जो है अभिषेक का इस्तेमाल किया, बिकॉज जो हमने देखे हैं एपिसोड, इनिशियली अभिषेक ने एल्विश को बहुत कुछ समझाया गेम को लेके, जहाँ पे एल्विश बहुत ज़्यादा गाली गलौज करते थे, लाउड हो जाते थे, स्पेशली अविनाश के साथ। हमने हमेशा देखा कि मल्हान ने उन्हें काफ़ी बार समझाया है। तो अब लोग कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं उनकी जीत में अभिषेक का ही हाथ है। आप इस बात से कितना एग्री या डिसएग्री करते हो, बिकॉज आप उस घर में रह के आए हो? वेल, इनिशियली अभिषेक उसे नहीं समझाता था। मैं उसे पुश करती थी कि अभिषेक यू हैव टू गो देयर एंड रिलैक्स हिम, क्योंकि वो वायलेंट हो जाएगा। और ये भी एपिसोड्स में नहीं दिखाया गया, ये भी मुझे अफसोस हो रहा है। बट हाँ, वो चाहता था उसके फ्रेंड का बेस्ट हो और रखता था दिल साफ उसके लिए, बट ट्रॉफी के लिए काफ़ी एम्बिशियस था वो। तो अगर अभिषेक ने लोगों का दिल जीता है तो एल्विश ने भी ट्रॉफी जीती है, तो दोनों ने अपने आप में अपनी अपनी जगह कुछ ना कुछ जीता है। एक और इंसिडेंट था जब हमने देखा, एक जो मुझे काफी अच्छा लगता था कि भले आपका और मनीषा का कितना भी झगड़ा हो, बट एंड में आप मनीषा के साथ रहते थे। स्पेशली जब वो इंसिडेंट हुआ था कि एल्विश से उनका बहुत ये हो गया था और एल्विश ने कहा मेरी गर्लफ्रेंड है तो आप थोड़ा दूर रहिए, और अब एल्विश ने इंटरव्यू में कहा कि उनकी कभी कोई गर्लफ्रेंड थी ही नहीं। तो इस बात से थोड़ा इरिटेटिंग लगता है क्योंकि मनीषा का कहीं ना कहीं पूरा रैपो ही उनकी वजह से थोड़ा नेगेटिव हो गया। अब आप क्या बोलना चाहते हो इस पे? वो हर्ट हो रही थी उस बात पे और मुझे बुरा लग रहा था कि वो हर्ट हो रही थी। उसने फीलिंग्स जनरेट कर ली थी एल्विश के लिए और एल्विश का उससे पुश अराउंड करना उसको हर्ट करा, तो मुझे बुरा लग रहा था। और आखिरी हफ्ता था, मैं नहीं चाहती थी कोई बुरे नोट पर हो एंड सो मुझे बुरा लगता था जब वो रोती थी उस बात पे, तो आई वाज रियली देयर फॉर हर। राइट। बट ये एल्विश का भी कहना कि उनकी गर्लफ्रेंड ही नहीं, तो आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं एल्विश ने भी गलत किया पूरा ढिंडोरा पीट के, एंड नाउ ही इज सेइंग कि ऐसा कुछ था ही नहीं कभी? अभी वो उसकी पर्सनल लाइफ है, उसमें मैं क्या बोल सकती हूँ। हर किसी को अपने डिफेंस में कुछ ना कुछ बोलना पड़ता है या कुछ ना कुछ करना पड़ता है, तो एल्विश ने जो किया अपने लिए किया था। ठीक है, मैं आखिरी 2 सवाल सिर्फ आपसे पूछूंगी। घर में जैसे आपको पता है 2 बॉन्ड बने थे, एक अभी और एक अभिषा, और अभिषेक को इनफैक्ट काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म इसलिए मिली क्योंकि वो मनीषा को बहन बहन बहुत बोलता था। तो सच में मनीषा क्या उनकी बहन थी या सिर्फ एक दोस्ती का रिश्ता? शायद आगे कुछ हो तो अलग बात है, लेकिन भाई बहन का रिश्ता है या नहीं, आप बताइए। यार वो सबको बहन बोलता था और कभी कभार सबसे फ्लर्ट भी करता था तो मुझे अरे बहुत करता था, बहुत करता था। मुझसे जितना किया उतना उसने अब जिया से भी नहीं किया, मनीषा से भी नहीं किया, पर मुझसे सबसे ज़्यादा फ्लर्ट करता था। तो वो सबको बहन बोलेगा और फ्लर्ट करेगा तो पब्लिक तो ऑडियंस तो कंफ्यूज होगी ना। तो आप एक जगह एक तरह का बिहेवियर रखिए, सबके साथ एक समान रहे, सबका होके रहोगे तो किसी एक के कैसे हो पाओगे। तो अब उनके बीच में क्या था, मुझे तो अच्छी फ्रेंडशिप दिखती थी, वो बहुत केयरिंग थी। मुझे मनीषा के मन में क्रश नज़र आता था अभिषेक के लिए, बट अभिषेक ने उसको सिस्टर जोन किया था जेन्युइनली, तो अब वो उनके बीच की बात है, मैं क्या कमेंट कर सकती हूँ। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि जिया ऐसा कहा जाता है वन ऑफ द मोस्ट मिसअंडरस्टूड कंटेस्टेंट रही है। आप जब घर में थी तो आपका भी परसेप्शन कहीं ना कहीं था कि वो शायद फेक है या वो जो है वो नहीं पता चलती। अब आप बाहर आए, आई एम श्योर आप शायद उनसे मिली भी होंगी, आपका परसेप्शन चेंज हुआ या फिर सेम है? देखिए, जिया की पर्सनल लाइफ काफ़ी ट्रॉमेटिक रही है। शी हैज़ गॉट हर पेरेंट्स सेपरेटेड एट एन अर्ली एज, तो हो सकता है उसकी पर्सनल लाइफ ट्रॉमास की वजह से उसकी पर्सनालिटी में कुछ ट्रेट्स आए हों, तो उस पर मैं उसे अब जज नहीं करना चाहूँगी। घर में ऑफ कोर्स वो कैसे बिहेव करती है, वो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं रियलिटी शोज़ के, उसके हिसाब से नहीं ब्लेंड हो रही थी, बट मैं नहीं कमेंट करना चाहूँगी उसकी पर्सनल लाइफ पे। ठीक है, इसी नोट पे बेबिका, थैंक यू सो मच फॉर द वंडरफुल इंटरव्यू। वी विश यू ऑल द बेस्ट। आपके फैंस जो आप कहती हैं कि क्वालिटी फैंस हैं आपके, उन्होंने आपको जितना सपोर्ट किया, क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? मैं यही कहना चाहूँगी कि आप सबके प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और मुझे जो क्वालिटी फैंस मिले हैं, क्वांटिटी नहीं, उनकी वजह से आज मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। प्लीज़ बिलीव इन योर सेल्फ एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। हाई गाइज, दिस इज़ बेबिका धुर्वे एंड यू आर वॉचिंग मी ऑन ग्लिट्स विजन USA।